दुर्गा देवी ने मिल्ली को धक्के मारकर घर से निकाला, जिसके बाद मिल्ली हुई दोबारा बेघर। क्या कभी आपने सोचा है कि एक माँ के दिल में कितनी गहराई तक दर्द छिपा हो सकता है जब उसकी अपनी बेटी उसे छोड़कर चली जाए, और अगर वही बेटी बरसों बाद लौट आए, टूटी हुई, अकेली और शर्मसार, तो क्या माँ का दिल फिर भी उसे माफ कर पाएगा? आज की कहानी एक ऐसी ही हवेली से शुरू होती है, जहां दीवारें अब भी उसी दर्द की गूंज सुनाती हैं। सांझ का वक्त था। हवेली के विशाल दरवाजे पर सूरज की आखिरी किरणें बिखर रही थी। हवा में धूल थी और उस धूल में घुला हुआ था एक गहरा सन्नाटा। आंगन में जलता एक दिया बार बार डगमगा रहा था, जैसे किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। तभी हवेली के बाहर एक पुरानी सी टैक्सी आकर रुकती है। दरवाज़ा खुलता है और नीचे उतरती है मिली। चेहरा थकान से भरा हुआ और आंखों में आंसुओं का समंदर। वही मिली जो सालों पहले इस घर को, अपनी माँ दुर्गा देवी को और अपनी पहचान को पीछे छोड़कर चली गई थी। वो हवेली की ओर देखती है, वही दीवारें, वही दरवाजे। बस एक फर्क था, अब यह हवेली उसके लिए घर नहीं, एक कसौटी थी, एक दर्दनाक याद। उसके साथ खड़ी थी आहाना, उसकी बचपन की दोस्त, जो अब इस घर की बहू थी। आहाना उसके कांपते हाथ थामकर कहती है, मिली, डर मत, माँ नाराज है पर वो माँ है। जब वो तेरी हालत देखेंगी तो उनका दिल पिघल जाएगा। मिली की आवाज़ कांपती है, आहाना दी, आप नहीं जानती, माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। मैंने जिस दिन ये घर छोड़ा था, उसी दिन उनकी आंखों में जो दर्द देखा था, वो आज तक पीछा नहीं छोड़ता। आहाना ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। जो बीत गया वो बीत गया मिली, अब वक्त है सब कुछ ठीक करने का। अंदर हवेली में दुर्गा देवी पूजा की तैयारी में लगी थी। अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी। बड़ी बहू रसोई में थी और घर का माहौल बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे कहीं एक बेचैनी थी। तभी आहाना घबराई हुई अंदर आती है। दुर्गा देवी उसे देखकर पूछती हैं, क्या हुआ बहू, इतना परेशान क्यों दिख रही हो? आहाना की आंखों में आंसू है। वो धीरे से कहती है, माँ, कोई मिलने आया है। दुर्गा देवी का चेहरा जिज्ञासा से भर जाता है। कौन आया है? आहाना रुककर धीरे से बोलती है, मिली। यह सुनते ही पूजा की थाली उनके हाथ से गिर जाती है। सिंदूर जमीन पर बिखर जाता है, जैसे बरसों का प्यार मिट्टी में मिल गया हो। घर में खामोशी छा जाती है। दुर्गा देवी का चेहरा कठोर हो जाता है। उसका नाम मत लेना मेरे सामने, वो कहती है। उस लड़की ने मेरा सिर झुका दिया था। उसने इस घर की मर्यादा तोड़ी थी। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। आहाना हाथ जोड़कर कहती है, माँ, इस बार मिली की हालत बहुत खराब है। उसके पति का निधन हो चुका है। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। वो अकेली सड़कों पर भटक रही थी। अगर हम ना होते तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। दुर्गा देवी की आंखें एक पल के लिए भीगती हैं, लेकिन वो अपने जज्बात दबा लेती हैं। वो जहां है, आहाना धीरे से कहती है, माँ, वो आपकी बेटी है। दुर्गा देवी की आवाज गूंजती है, नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी वो थी जो अपने माँ बाप की इज्जत समझती थी, जिसने एक अजनबी के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया। वो मेरी संतान नहीं। बाहर खड़ी मिली ये सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। वो अंदर कदम नहीं रख पाती, लेकिन तभी बड़ी बहू दरवाजे तक आती है और कहती है, अब तू भाग मत मिल्ली, अंदर चल, तेरी माँ है वो। भगवान नहीं, एक दिन तो माफ कर ही देंगी। कांपते हुए मिल्ली हवेली में कदम रखती है। आहाना और बड़ी बहू उसके साथ है। हवेली में जैसे वक्त थम गया हो। दुर्गा देवी की नजरें मिल्ली पर टिक जाती हैं। उनके होंठ कांपते हैं, पर चेहरा अब भी सख्त है। बोलती है, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। वो घर अब घर नहीं रहा। वो लोग मुझे अपनाने को भी तैयार नहीं है। मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। बस मुझे माफ कर दीजिए माँ। पूरा घर सन्न है। पल भर को सबको लगता है कि दुर्गा देवी का दिल पिघल जाएगा, लेकिन अचानक वो उठती हैं। उनका हाथ हवा में उठता है और थप, एक जोरदार आवाज गूंजती है। मिली के गाल पर एक तमाचा पड़ता है। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। भागकर शादी करना, अपने बड़ों की अवहेलना करना, यही तेरी सिखाई हुई मर्यादा है? दुर्गा देवी की आवाज कांपती है। तूने मुझे उस दिन मारा था जब तू इस घर की दहलीज पार कर गई थी। आज ये थप्पड़ उसी गुनाह की सजा है। मिली की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो जमीन पर गिरती है, हाथ जोड़ती है। माँ, अगर मुझसे गलती हुई तो सजा दीजिए,
लेकिन मुझे अपने आंचल से दूर मत कीजिए। मैंने सब खो दिया है माँ, बस आपको नहीं खोना चाहती। बड़ी बहू और आहाना के आंसू भी रुक नहीं पाते। आहाना धीरे से दुर्गा देवी के पास आती है। माँ, आपने हमें सिखाया था कि भगवान सबको दूसरा मौका देते हैं, फिर एक माँ अपनी बेटी को क्यों नहीं? दुर्गा देवी की आंखें पहली बार नीचे झुकती हैं। वो मिली को देखती है, टूटी हुई, झुकी हुई और फिर भी माँ से माफी मांगती हुई। कुछ पल की खामोशी के बाद वो धीरे से आगे बढ़ती है, कांपते हाथों से मिली का चेहरा उठाती है और उसकी आंखों से बहते आंसू पोंछ देती है। तूने बहुत दर्द दिया है मिली, उनकी आवाज़ धीमी होती है, पर तू मेरी बेटी है और एक माँ अपनी औलाद से कितनी भी नाराज हो उसे छोड़ नहीं सकती। मिली रोते हुए उनके गले लग जाती है। आंगन में दिया अब स्थिर जल रहा है, जैसे हवेली की दीवारें भी अब सुकून में सांस ले रही हों। कभी कभी वक्त इंसान को झुका देता है, पर माँ का दिल हमेशा खुला रहता है। गलतियाँ इंसान से होती है, लेकिन माफ़ी वो सिर्फ माँ दे सकती है।